प्रकार की विषम भौगोलिक परिस्थितियां बीएसएफ के लिए चैलेंज बनी हुई हैं, मगर मुझे आनंद है कि बीएसएफ ने विगत 5 साल के अंदर ढेर सारे तकनीकी समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। जहां पर बाढ़ नहीं लग सकती, वहां पर सीमा की सुरक्षा तकनीक के माध्यम से करने के लिए दुनिया भर के सॉल्यूशन को भी प्रयोगात्मक रूप से बीएसएफ ने जमीन पर उतारने का प्रयास किया है और बीएसएफ के जवानों ने भी इन हाउस कई सारे सॉल्यूशन निर्मित किए हैं। अभी 2 महीना पहले ही मैं और हमारे गृह सचिव जम्मू गए थे। ढेर सारे सॉल्यूशंस के एक्सपेरिमेंट को स्थान पर देखा है और अब आने वाले दिनों में गृह विभाग ये सारे सॉल्यूशन में से कुछ मॉडल तय कर उसको जमीन पर उतारने वाला है। मुझे पूरा भरोसा है कि जहां पर भौगोलिक विषमता हमारे आड़े बहुत बड़ी अड़चन बनी है, ऐसी सीमा की सुरक्षा के लिए भी बीएसएफ ने ढूंढे हुए तकनीकी समाधान आने वाले दिनों में देश को सुरक्षित करेंगे। और कुछ शब्दों में मैंने ये प्रक्रिया बताई, वो प्रक्रिया बहुत लंबी है, बहुत परिश्रम करने वाली है और सैकड़ों ट्रायल लेकर एरर को खत्म कर एक संपूर्ण प्रणाली बनाने की ये प्रक्रिया अपनाई है। मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि देश के नागरिकों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि जहां नाले बस रहे हैं, नाले बह रहे हैं, जहां पर घना जंगल है, पहाड़ों की चोटियां हैं, जहां पत्थर है, ऐसी जगह पे जहां बाढ़ नहीं लग सकती, इसकी सुरक्षा के लिए भी बीएसएफ के जवान कटिबद्ध है और सतत पुरुषार्थ कर इसके तकनीकी समाधान ढूंढे हैं। बीएसएफ ने लेकिन वो योद्धा भाव की सुरक्षा बीएसएफ के हाथ में है। कई प्रकार की विषम भौगोलिक परिस्थितियां बीएसएफ के लिए चैलेंज बनी हुई हैं, मगर मुझे आनंद है कि बीएसएफ ने विगत 5 साल के अंदर ढेर सारे तकनीकी समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। जहां पर बाढ़ नहीं लग सकती, वहां पर सीमा की सुरक्षा तकनीक के माध्यम से करने के लिए दुनिया भर के सॉल्यूशन को भी प्रयोगात्मक रूप से बीएसएफ ने जमीन पर उतारने का प्रयास किया है और बीएसएफ के जवानों ने भी इन हाउस कई सारे सॉल्यूशन निर्मित किए हैं। अभी 2 महीना पहले ही मैं और हमारे गृह सचिव जम्मू गए थे। ढेर सारे सॉल्यूशंस के एक्सपेरिमेंट को स्थान पर देखा है और अब आने वाले दिनों में गृह विभाग ये सारे सॉल्यूशन में से कुछ मॉडल तय कर उसको जमीन पर उतारने वाला है। मुझे पूरा भरोसा है कि जहां पर भौगोलिक विषमता हमारे आड़े बहुत बड़ी अड़चन बनी है, ऐसी सीमा की सुरक्षा के लिए भी बीएसएफ ने ढूंढे हुए तकनीकी समाधान आने वाले दिनों में देश को सुरक्षित करेंगे। और कुछ शब्दों में मैंने ये प्रक्रिया बताई, वो प्रक्रिया बहुत लंबी है, बहुत परिश्रम करने वाली है और सैकड़ों ट्रायल लेकर एरर को खत्म कर एक संपूर्ण प्रणाली बनाने की ये प्रक्रिया अपनाई है। मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि देश के नागरिकों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि जहां नाले बस रहे हैं, नाले बह रहे हैं, जहां पर घना जंगल है, पहाड़ों की चोटियां हैं, जहां पत्थर है, ऐसी जगह पे जहां बाढ़ नहीं लग सकती, इसकी सुरक्षा के लिए भी बीएसएफ के जवान कटिबद्ध है और सतत पुरुषार्थ कर इसके तकनीकी समाधान ढूंढे हैं। बीएसएफ ने 15,000 किलोमीटर से अधिक सीमा और उसमें से सबसे कठिन सीमा की सुरक्षा बीएसएफ के हाथ में है। कई प्रकार की विषम भौगोलिक परिस्थितियां बीएसएफ के लिए चैलेंज बनी हुई हैं, मगर मुझे आनंद है कि बीएसएफ ने विगत 5 साल के अंदर ढेर सारे तकनीकी समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। जहां पर
बाढ़ नहीं लग सकती, वहां पर सीमा की सुरक्षा तकनीक के माध्यम से करने के लिए दुनिया भर के सॉल्यूशन को भी प्रयोगात्मक रूप से बीएसएफ ने जमीन पर उतारने का प्रयास किया है और बीएसएफ के जवानों ने भी इन हाउस कई सारे सॉल्यूशन निर्मित किए हैं। अभी 2 महीना पहले ही मैं और हमारे गृह सचिव जम्मू गए थे। ढेर सारे सॉल्यूशंस के एक्सपेरिमेंट को स्थान पर देखा है और अब आने वाले दिनों में गृह विभाग ये सारे सॉल्यूशन में से कुछ मॉडल तय कर उसको जमीन पर उतारने वाला है। मुझे पूरा भरोसा है कि जहां पर भौगोलिक विषमता हमारे आड़े बहुत बड़ी अड़चन बनी है, ऐसी सीमा की सुरक्षा के लिए भी बीएसएफ ने ढूंढे हुए तकनीकी समाधान आने वाले दिनों में देश को सुरक्षित करेंगे। और कुछ शब्दों में मैंने ये प्रक्रिया बताई, वो प्रक्रिया बहुत लंबी है, बहुत परिश्रम करने वाली है और सैकड़ों ट्रायल लेकर एरर को खत्म कर एक संपूर्ण प्रणाली बनाने की ये प्रक्रिया अपनाई है। मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि देश के नागरिकों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि जहां नाले बस रहे हैं, नाले बह रहे हैं, जहां पर घना जंगल है, पहाड़ों की चोटियां हैं, जहां पत्थर है, ऐसी जगह पे जहां बाढ़ नहीं लग सकती, इसकी सुरक्षा के लिए भी बीएसएफ के जवान कटिबद्ध है और सतत पुरुषार्थ कर इसके तकनीकी समाधान ढूंढे हैं। अवसरों से हमेशा हमेशा के लिए अंकित होगा, इस हम सब के लिए गर्व का विषय है। मित्रों, बीएसएफ भारत की 15,000 किलोमीटर से अधिक सीमा और उसमें से सबसे कठिन सीमा की सुरक्षा बीएसएफ के हाथ में है। कई प्रकार की विषम भौगोलिक परिस्थितियां बीएसएफ के लिए चैलेंज बनी हुई हैं, मगर मुझे आनंद है कि बीएसएफ ने विगत 5 साल के अंदर ढेर सारे तकनीकी समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। जहां पर बाढ़ नहीं लग सकती, वहां पर सीमा की सुरक्षा तकनीक के माध्यम से करने के लिए दुनिया भर के सॉल्यूशन को भी प्रयोगात्मक रूप से बीएसएफ ने जमीन पर उतारने का प्रयास किया है और बीएसएफ के जवानों ने भी इन हाउस कई सारे सॉल्यूशन निर्मित किए हैं। अभी 2 महीना पहले ही मैं और हमारे गृह सचिव जम्मू गए थे। ढेर सारे सॉल्यूशंस के एक्सपेरिमेंट को स्थान पर देखा है और अब आने वाले दिनों में गृह विभाग ये सारे सॉल्यूशन में से कुछ मॉडल तय कर उसको जमीन पर उतारने वाला है। मुझे पूरा भरोसा है कि जहां पर भौगोलिक विषमता हमारे आड़े बहुत बड़ी अड़चन बनी है, ऐसी सीमा की सुरक्षा के लिए भी बीएसएफ ने ढूंढे हुए तकनीकी समाधान आने वाले दिनों में देश को सुरक्षित करेंगे। और कुछ शब्दों में मैंने ये प्रक्रिया बताई, वो प्रक्रिया बहुत लंबी है, बहुत परिश्रम करने वाली है और सैकड़ों ट्रायल लेकर एरर को खत्म कर एक संपूर्ण प्रणाली बनाने की ये प्रक्रिया अपनाई है। मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि देश के नागरिकों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि जहां नाले बस रहे हैं, नाले बह रहे हैं, जहां पर घना जंगल है, पहाड़ों की चोटियां हैं, जहां पत्थर है, ऐसी जगह पे जहां बाढ़ नहीं लग सकती, इसकी सुरक्षा के लिए भी बीएसएफ के जवान कटिबद्ध है और सतत पुरुषार्थ कर इसके तकनीकी समाधान ढूंढे हैं।